नागदा व्यापारी संघ ने अनुविभागीय अधिकारी आशुतोष गोस्वामी एवं थाना प्रभारी श्यामचंद्र शर्मा के नागदा से स्थानांतरण हो जाने पर सम्मान समारोह आयोजित कर स्मृति चिन्ह, शाल, श्रीफल, पगड़ी एवं अभिनंदन पत्र भेंट कर स्वागत सम्मान किया। नागदा व्यापारी संघ के महिला मंडल सदस्य सीमा मालपानी, लता खेतान एवं डॉक्टर प्रियंका अग्रवाल द्वारा एसडीएम की पत्नी श्रीमती गोस्वामी का भी शॉल श्रीफल भेंटकर अभिनंदन किया गया। मुख्य संरक्षक दिनेश अग्रवाल ने बताया कि एसडीएम गोस्वामी ने नागदा में पदस्थ रहकर अपनी कार्यशैली से सभी को प्रभावित किया है। श्री गोस्वामी ने अपने कार्यकाल में कोरोना महामारी का सामना करते हुए नागदा के नागरिकों को राहत प्रदान की। अपनी प्रशासनिक कार्यशैली में काफी रुके हुए कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। गोस्वामी अब भोपाल में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। इसी प्रकार थाना प्रभारी श्यामचंद्र शर्मा द्वारा नगर में पुलिस की तीसरी आंख सीसीटीवी कैमरे लगवाकर नगर में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाया। साथ ही कई बड़े अपराधों की गुत्थी सुलझाते हुए अपराधियों को कैद करवाया। इस मौके पर सीएसपी पिंटू सिंह बघेल का भी नागदा व्यापारी संघ द्वारा शॉल श्रीफल पगड़ी से सम्मान किया गया। अभिनंदन पत्र का वाचन संघ सचिव योगेश पोरवाल एवं दिलीप सिंह सोनगरा ने किया। कार्यक्रम का संचालन दिलीप काठड़ ने किया। स्वागत भाषण संघ अध्यक्ष नीलेश चौधरी एवं दिनेश अग्रवाल ने दिया। इस अवसर पर व्यापारी महासंघ अध्यक्ष वीरेंद्र जैन बिंदु, संरक्षक सज्जन सिंह शेखावत, प्रेम पोरवाल, रसमन जैन, गोपाल सलूजा, सज्जन बंका, अंशुल फरक्या, पानसी बघेल, जगदीश पोरवाल, रितेश नागदा, आशीष ओरा, शिवनारायण सोलंकी, कैलाश पोरवाल, दिलीप सोनगरा, जमुना मालपानी, दिलीप ओरा, दीपक पोरवाल, दीपक जोशी, गोपाल पोरवाल, बालाजी, राहुल अग्रवाल, ऋषिकांत गुप्ता, नंदकिशोर पोरवाल, किशन चौहान, विकास पोरवाल, पंकज नामदेव, अमित ओझा, लोकेश खंडेलवाल, राजेंद्र पोरवाल, अमित सैनी, कन्हैयालाल ज्ञानचंदानी, अजय चंदानी, संजय मंत्री, पंकज सेठिया, मनीष राधिका सहित संघ के व्यापारी सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम पश्चात स्नेह भोज का भी आयोजन किया गया। किराना है बात के लिए तो हमारे महिला मंडल की सही अस्पताल के बाहर की संजय जी और एटीएम हमारे बीच साहब आए हैं। क्या पदोन्नति ही हुई है। छोटे से शहर से आप एक राजधानी में जाएंगे और एक औद्योगिक नगरी से दूसरी औद्योगिक नगरी में जाएंगे और आपकी कार्यशैली निश्चित ही हमने देखी है कि कोरोना काल जैसी विषम परिस्थितियों में भी जब आप आए और आपने इस व्यवस्थाओं को इतना अच्छे तरीके से एसडीएम साहब ने अंजाम दिया और आपसी सामंजस्य और सामाजिक सद्भाव, कई विषय ऐसे नागदा में आए जहाँ हमें समस्याएं उत्पन्न हुई तो आपने अपने संभाव से उन समस्याओं को हमेशा नागदा जैसी हमारे नगर के टीआई साहब श्यामचंद्र शर्मा साहब, नागदा व्यापारी संघ के संरक्षक श्री दिलीप जी काठड़ साहब, नागदा व्यापारी संघ के संरक्षक श्री निदेश अग्रवाल साहब, व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र जैन जी साहब, महिला मंडल की संयोजिका श्रीमती सीमा मालपानी साहब, हमारे पूर्व अध्यक्ष और मेरे सम्मानित सभी आदरणीय व्यापारीगण एवं सभी कार्यकारिणी सदस्य, साथ ही मीडिया से हमारे बीच श्री परवेज भाई, दीपक भाई, आप सभी का नागदा व्यापारी संघ की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। निश्चित ही आज एक ऐसा पल हमारे बीच आ रहा है, नगर के बीच में, हमारे व्यापारियों के बीच में, कि दो ऐसी शख्सियत जो अधिकारी होते हुए भी हम लोगों के लिए कभी भी अधिकारी नहीं रहे। दोनों ऐसे मार्गदर्शक थे कि कोई भी समस्या हो उनका हमेशा निराकरण करने का प्रयास करते थे और हमेशा हमको ऐसा मार्ग बताया जो सहजता से और सरलता से हमारे लिए आगे की योजना बनाने के लिए बहुत ही इजी होता था। और वो कार्य वास्तव में आपके अनुभव की देन है कि कितने ही कार्य हम लोगों के बीच में ऐसे आए जो आपके कारण बहुत ही सरल तरीके से उनका सॉल्यूशन हुआ। जैन समाज के लिए भी ऐसे कार्य हुए। ये साहब ने
नगर का हित तो देखा ही, कितने ऐसे पर्सनल मैटर, मेरा अनुभव है, कितने ऐसे पर्सनल मैटर आपके पास आते थे तो बहुत ही सहजता से सरलता से अपना समय उसमें लगा के उसको रास्ते को लड़ाई के नए रूप में उस चीज़ को खत्म करते थे, उस मैटर को सॉल्यूशन ढूंढते थे। और वास्तव में इतना अनुभव हम लोगों के बीच में आगे आए नहीं आए ये कोई निश्चितता नहीं है। आपका जो व्यवहार था पूरे नगर में फ्रेंड जैसा था, कभी भी जाते हमेशा आपकी उपलब्धता सहजता रहती थी, कभी किसी कार्य के लिए आपने मना नहीं करा। तो एक तो बड़ा खुशी का अवसर है कि आप पदोन्नत हो रहे हैं और ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और दूसरा हम लोगों के लिए एक रिक्त स्थान छोड़ के जा रहे हैं। तो दोनों ही चीज़ आज हो रही है, इसके लिए हम खुशी मना रहे हैं और दोनों ही चीज़ें। धन्यवाद। माननीय एम साहब, आशुतोष जी, स्वामी जी, ये साहब श्यामचंद्र शर्मा जी का नागदा से ट्रांसफर हो गया है। आप सभी को अवगत भी होगा, भोपाल और देवास। लेकिन इनका स्नेह और प्रेम व्यापारियों के लिए एक ऐसा था कि हम लोग भी सोचते थे कि ये अधिकारी है या हमारे साथ में एक व्यापारी है। जब भी हम इनको कोई भी समस्या बताते थे, हर समस्या का हमारा कंधे से कंधा मिला के साथ देते थे, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या। मैं आज उनका हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन का गठबंधन नागदा में रहते हुए हुआ तो ये निश्चित रूप से यादगार समय में आपको हमेशा याद रहेगा कि मैं जब नागदा था तो मेरा परिवार आगे बढ़ा। तो निश्चित रूप से हमारी यादें हमेशा रहेगा। और जब भी कोई ऐसा मौसम, वातावरण या कोई भी कार्यक्रम आए तो हमारी आपसे विनती है, निवेदन है कि इस आत्मीय संबंध को आप बराबर बनाए रखें। अगर टाइम नहीं भी कार्यकारिणी सदस्य का आज निश्चित तौर पर हमारे लिए बहुत ही भाव विभोर समय भी है कि वाकई में हमारे बीच से ऐसे अधिकारी यहाँ से ट्रांसफर होकर जा रहे हैं जिनका सहयोग व्यापारी के साथ साथ समस्त नागदा की जनता, छोटे हों या बड़े वर्ग के लोग हों, सभी को एक बहुत ही अच्छा स्नेह एवं व्यक्ति इनके पास सिर्फ समस्या लेके जाता था और कोई काम नहीं, कोई मिलने नहीं जाता है सर आप कैसे हैं, सिर्फ समस्या, और उस समस्या का वहाँ से निराकरण मिल जाए तो इससे अच्छी बात कोई होती नहीं। तो यही स्नेह और सहजता सर की हमने कुछ शब्दों में सहज कर हमारी शुभकामनाएं आपके लिए प्रेषित कर रहे हैं, जो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आपके हृदय में हमारी छवि बनाए रखेगी। मैं अभिनंदन पत्र आदरणीय श्री आशुतोष गोस्वामी जी सर, एसडीएम सर के लिए वाचन करना चाहूँगा। कर्म क्षेत्र में अपने कार्य के माध्यम से ही व्यक्तित्व की पहचान प्रदर्शित होती है। आपने अपने संपूर्ण कार्यकाल में कोरोना काल जैसी विकट परिस्थितियों में अपनी उत्कृष्ट कार्यशैली का जो परिचय दिया वो अभिनंदनीय है। नागदा जैसे चुनौती भरे क्षेत्र में आपने अपने कर्तव्य एवं दायित्व का जो निर्वाह किया वह हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। राजनीतिक परिवेश में सभी दलों के साथ आपका सामंजस्य पूर्ण व्यवहार शोभनीय रहा। सामाजिक समस्याओं का निराकरण आपने कार्यकाल की विशेष उपलब्धियाँ रही है। आपका मधुर व्यवहार, हंसमुख चेहरा और कार्यों के प्रति लगनशीलता हमारी यादों में चिरस्थायी रहेगी। आप जीवन के कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहें और नित नई ऊंचाइयां प्राप्त करें। नागदा व्यापारी संघ आपका हार्दिक अभिनंदन करता है एवं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, आदरणीय नागदा व्यापारी संघ। पंकज जी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कैलाश जी आ जाओ। थोड़ी सीधी थोड़ा फैल जाओ, सब फैल जाओ। भैया उधर जाओ ना, अंदर। दिलीप भैया अंदर हो ना, अंदर उधर। थोड़ा सा पीछे आ जाओ, थोड़ा सा पीछे आ जाओ। पूरे अपनी कर्मठ कार्यशैली का परिचय करती है। आपने संपूर्ण नगर में कैमरे लगाकर नगर की सुरक्षा को उच्च सपोर्ट किया है। वह आपकी सर्वश्रेष्ठ सोच के कारण ही हो पाया है, जिसे नागदा वासी जीवन भर भूल नहीं पाएंगे। नागदा में सभी धर्मों के त्यौहार सद्भावना भाईचारा के साथ मनाए जाते रहे हैं। यह आपकी सुचारू व्यवस्था से ही
संभव हो पाया है, इसे नागदावासी हमेशा याद रखेंगे। आप जीवन के कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहें और नित नई ऊंचाइयां प्राप्त करें। नागदा व्यापारी संघ आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। पहनता हूँ, मेरा नाम है ना, बचपन से लोगों ने टोपी रखा है तो मैं टोपी में पहनने वाला ही रहा हमेशा। भाई सलूजा स्वागत हमारे इधर पहले नहीं होता था, लेकिन अब जितनी भी शादी है, वो विवाह हो, कोई भी कार्यक्रम हो, तो लेडीज साहब लाइक करती है और इधर देखिए, लगता भी बहुत बढ़िया। और आगे लाओ पहले, इधर देखें सभी, सर इधर देखिए। मैंने कहा साहब आपने वातावरण इतना अच्छा दिया कि प्रशासनिक रूप से नहीं आने का है और यूँ तो हमारे आपसे हमेशा दिल में बसे हुए हैं। आप जब याद करेंगे हम आपके लिए तैयार रहेंगे। अब मैं चलो अरे भाई आए। कहीं न कहीं ये आपका हमारे प्रति, पुलिस प्रशासन के प्रति विशेष प्रेम को दर्शाता है और इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि इस समय में कई बार ऐसा होता है कि कई बार हम अपने बहुत निकटतम लोगों को भी इतना समय नहीं दे पाते, लेकिन आप उस सबके बीच में भी हमको समय दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं यह विशेष रूप से मेरी ओर से आपके प्रति आभार है। और जैसे कि मेरे लगभग 3 साल यहाँ पर हो गए हैं, शैशव काल मेरी सर्विसेज का यही नागदा का रहा है, तो मेरे लिए हमेशा बहुत ये यादगार रहेगा। शर्मा जी तो क्योंकि बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, इनसे आपसे मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। उनके जो CSP साहब रत्नाकर जी, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मेरे लिए कहीं ना कहीं शुरुआत थी। मेरे आगे पीछे या कोई भी परिवार में कोई इस प्रकार की सर्विसेज में नहीं है, दूर दूर तक कोई इसमें नहीं है कि मुझे थोड़ा बहुत भी इसका आइडिया होता है, एक्सपोजर होता। यहाँ तक कि मेरे कोई दोस्त वगैरह भी इस सर्विसेज में नहीं थे, ना उनके माता पिता की, मुझे थोड़ा बहुत पता हो। जो भी सीखा हूँ मैं आप लोगों के मध्य रह के सीखा हूँ, आप लोगों से ही सीखा हूँ, चाहे बाहर के लोग हों, मीडिया के लोग हों, चाहे व्यापारी वर्ग हो, सभी लोग, मतलब जितने भी लोग हैं अपने विभाग के लोग हैं, उनसे ही मैंने सीखा है। ऐसे ऐसे हमारे नागदा शहर के सभी व्यापारी संगठन का पूरा परिवार, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे नागदा को संवारने में और सुरक्षित रखने में आप सभी का बहुत अच्छा सहयोग रहा। जब भी हम लोग को सर आवश्यकता महसूस हुई, तत्काल सभी लोग खड़े हुए, शारीरिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत सहयोग किया। CCTV कैमरा लगाने हमारे बस की बात नहीं थी, लेकिन हमें विश्वास था आप लोगों को, आपके पूरे नागदा के व्यापारी संगठन में विश्वास था। स्टार्टिंग करी, लेकिन पूरा सहयोग आपने दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ज़्यादा बोल नहीं पाते सामने सब। अरे सर मैं तो हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म पे सब सीख गए अब आपको आगे भी बोलना है। आपकी सेवा, पुराना काम हमारे को यादगार रहेंगे सर। 96 में आरक्षक से भर्ती हुए थे गुना जिले से, पारिवारिक ट्रस्ट भी बहुत ख़राब, तो सन 2000 में वापस भिंड ट्रांसफ़र करा के पिताजी एक्सपायर हो गए, भिंड आ गए थे वापस। वहाँ पे फिर काजीराम मीणा साहब आए थे, SP साहब, बहुत दबंग अधिकारी थे। भिंड जिले में उस टाइम डकैतों का बहुत होता था, मतलब कोतवाली थानों के सामने से पकड़ जाती थी। उस टाइम काजीराम मीणा साहब ने STF का गठन किया था, हम दोनों थाने में पदस्थ थे। वहाँ से हमने पूरी 30-40 लोगों की टीम बनाई थी। वहाँ से कारखाना हमारा शुरू हुआ, लगातार जंगलों में रहे, घर का ध्यान नहीं दिया, घर का पूरा ध्यान हमारे भाई ने दिया। वो इस टाइम सब इंस्पेक्टर है ग्वालियर में, पूरा परिवार का उन्होंने भाग संभाला। हम तो जंगल में घूमते काटते रहे। सन 2000 के बाद 2003 में पहला प्रमोशन हुआ, 2005 में, 2007 में, 2010 में, लगातार प्रमोशन 1 साल बाद लेते रहे। आगे आप सबके माता पिताजी के आशीर्वाद से यहाँ खड़े हैं। सब कुछ स्पेशल नहीं किया, कर्तव्य जो था वो किया। आगे चलते
हमारी फैमिली होती है, तो सबसे पहले जो पुलिसिंग का जो हमारा है कि सब अच्छे तरह से जानते हैं, तो हमारे लिए पुलिस पहले हो जाती है, हमारी जनसेवा पहले हो जाती है, फिर उसके बाद में हमारी फैमिली प्रायोरिटी रहती है। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम लोग कितना मतलब अच्छा सर्विस दे सकते हैं। जैसे एसडीएम साहब ने बताया ही है, यहाँ नागदा में मतलब वही व्यक्ति इन्होंने 3 साल की जर्नी यहाँ पर निकाली, तो ये डिज़र्व करते हैं, तभी आप लोग बैठे हैं उनके साथ में और ये सम्मान उनको मान मिल रहा है, तो वो डिज़र्व करते हैं। यही सब कुछ चीज़ें डिज़र्व करते हैं, तो आप सर्विस दोगे तो आपको मिलेगा, जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें बड़ी लंबी चलती रहती है। और अब हम लोगों का तो क्या पुलिसिंग और हमारी सर्विस चालू ही है। अजीम साहब की भी ये फर्स्ट पोस्टिंग है, मेरी भी यहाँ पर जैसे फर्स्ट पोस्टिंग है देखा जाए तो, क्योंकि जो बालाघाट था वो एक तरह से लूप लाइन था हम लोगों का, तो वहाँ पे जैसे हम लोग डायरेक्ट मतलब जनता से जुड़े हुए थे, क्योंकि वहाँ हम लोग बटालियन में थे, तो हम लोगों का एक पुलिसिंग दूसरे टाइप से था।